हरा कुर्ता, जिनको ये देश अनुराग भदौरिया के नाम से जानता है। अनुराग भदौरिया, वो प्राणी जो समाजवादी पार्टी के एक प्रवक्ता है। जी हाँ, वही समाजवादी पार्टी जो इन दिनों समाजवाद के लिए कम बल्कि परिवारवाद के लिए ज्यादा जाना जाता है। समाजवाद पर ज्ञान देने वाली ये पार्टी असल में एक्चुअल में कितनी समाजवादी है, अगर आपको ये जानना है उसके लिए आप गूगल में इतना ही टाइप कर लो कि अखिलेश यादव एंड फैमिली के 35 सदस्यों को समाजवादी पार्टी ने कहां क्या क्या किस किस तरह की पोस्ट दे रखी है। बस इतना सा काम कर लो आप एंड आई गारंटी इनका समाजवाद आपके सामने पूरी तरह एक्सपोज हो जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, इस पार्टी के इस दल के नेताओं को देखकर सुनकर आपको 80s-90s के दौर की वो फिल्में याद आ जाएगी जिनमें सदाशिव अमरापुरकर जी मंत्री के रोल प्ले किया करते थे। जी हाँ, विलन मंत्री के रोल प्ले किया करते थे। आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं से एग्जैक्टली वही और वैसे ही वाइब आएगी। आई गारंटी एंड आई बेट उन फिल्मों में मंत्री के रोल में सदाशिव अमरापुरकर जी का जो चाल चलन हुआ करता था, जो एरोगेंस ऑफ पावर हुआ करता था, वही आपको समाजवादी पार्टी के नेताओं में भी दिखाई देगी। आपको फील होगा वो सब कुछ देखकर। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। और दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। जब समाजवादी पार्टी वाले समानता, पूंजीवाद, सामंतवाद इन सब बातों पर ज्ञान देते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई कॉमेडी सर्कस चल रहा हो, कोई स्टैंड अप कॉमेडी हो रही हो आपके सामने। सच कहूं तो इनका समानता और समाजवाद पर ज्ञान देना इज लाइक किसी ढोंगी के मुंह से प्रवचन सुनना। एंड आई एम श्योर आप में से कोई भी किसी ढोंगी के मुंह से प्रवचन तो सुनना नहीं चाहेगा। एनीवेज, पूंजीवाद और समानता पर ज्ञान देने वाले इन समाजवादियों को जरा आप नेटवर्क चेक कर लोगे तो आपका आइडिया हो जाएगा कि ये लोग कितने पानी में हैं। खोखलेपन और हिपोक्रेसी जिनके रग रग में हो और जिनका चरित्र हो, वही समाजवादी हैं इस देश में। एंड ट्रस्ट में, ये समाजवादी पार्टी वाले दोगलेपन की मिसाल नहीं है, ये लोग मिसाइल है, मिसाइल। खैर, इन दिनों आपने समाजवाद और नमाजवाद टर्म को न्यूज में बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुना होगा। इससे इंटायर मुद्दे के इर्द चल रहे एक डिबेट शो में हरा कुर्ता यानी कि हमारे आपके अनुराग भदौरिया जी एक वर्ड को लेकर फंबल कर गए, वो भी एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। और वो फंबल हो गए, जोक ये नहीं था, जोक ये था कि वो फंबल किस तरह हुए। और आप बिलीव नहीं करोगे कि वो फंबल कुछ इस तरह से हो गए कि उनके आसपास जो बैठे हुए पैनलिस्ट थे, साथी पैनलिस्ट थे, वो भी हंसने पर मजबूर हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, जोक ये नहीं है कि वो फंबल हो गए, जोक ये है कि वो बार बार मल्टीपल टाइम्स एक ही शब्द को लेकर फंबल हुए। कैसे? हैव अ लुक। समाजवाद एक विचारधारा और आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य है धन और संसदों को जो उसको बोलते हैं क्या, संसाधन को समान रूप से वितरण करना, समाज के संसाधनों को समान रूप से वितरित करना, आर्थिक और सामाजिक समानता लाना समाज के अंदर। कैसे? सामाजिक न्याय को अपनाते हुए समाज के अंदर में कैसे आर्थिक और समानता लाएंगे। और आप उसको नमाजवाद बोल के इसके मतलब आप सामाजिक न्याय का अपमान कर रहे हैं। बाय द वे, इस पूरी डिबेट में ये मल्टीपल टाइम्स संसाधन शब्द को ठीक से बोल नहीं पाए। इसी शब्द को लेकर इन्होंने बार बार फंबल किया। और न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि संसाधन जैसे भारी भरकम शब्दों से ये यूज टू बिल्कुल भी नहीं है। तभी तो इनकी जुबान बार बार लड़खड़ाई, इनकी जीभ लपलपाई। होता है बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती ही रहती है और इनके साथ भी वही छोटी बात हो गई। खैर, सबको पता है कि समाजवादी पार्टी यादव और मुस्लिम वोट बैंक पर आश्रित एक बहुत ही कमजोर पार्टी है उत्तर प्रदेश की। ये इतनी कमजोर पार्टी है कि आप पूछो ही मत। ये अभी भी उसी भुलावे में जी रहे हैं कि यादव मुस्लिम वोट को एकत्रित करके ये आने वाले यूपी के विधानसभा चुनावों में यूपी के इलेक्शंस को जीत लेंगे। सच कहूँ तो इनके जो लक्षण है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले यूपी इलेक्शंस के जो गणित है उसको ये क्रैक भी कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने जीत के लिए जो दाव लगाया है वो गलत आदमी पर लगाया है और गलत जगह लगाया है। और आपको तो पता ही है, ताश के खेल में जिस खिलाड़ी के पास 3 इक्के होते हैं, जीतता वही है। एंड इंटरेस्टिंगली, इस वक्त जीत की वो 3 इक्के योगी जी के पास है, मोदी जी के पास है। अखिलेश तो इनके सामने एक बौना खिलाड़ी है, आई मीन ड्वार्फ। समाजवादी पार्टी की यूपी में जो इन दिनों हालत है उसको देखकर मुझे एक ही बात याद आ रही है, एक ही कहावत याद आ रही है कि ये वो दल है, ये वो पार्टी है जिनको ईद की सेवैयां बहुत ही अच्छी लगती है। वहीं पर इस दल के लोग बालाजी के लड्डू के पावर को अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं। वो जो एक छोटी सी बात जो इस दल के नेता और ये दल वाले भूल रहे हैं वो ये कि हिंदुओं के देश में अगर आपको जीतना है चुनाव तो एंटी हिंदू सोच, एंटी हिंदू रैंटिंग और एंटी हिंदू एक्शन का त्याग करना पड़ेगा। अगर आप त्याग नहीं करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। वो क्या है ना, देश बदल गया है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एनीवेज, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे में शक्ति मिलती है, इससे में ताकत मिलती है और इससे में मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।